गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे आपसे, सो जो भी आपसे रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सो राइट नाउ कैंसर में देख रही हूँ कि आप जिस भी पर्सन से कनेक्टेड हो, एक तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हो उस पर्सन से। एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस ले रहे हो, या तो इस पर्सन के साथ आपको शादी करनी है और आप एक फ्यूचर देख रहे हो, इस बात का आप स्ट्रेस ले रहे हो, या सिचुएशन कुछ ऐसी है। या फिर देख लेते हैं, अभी हम क्लेरिफाई कर लेते हैं कि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से आपकी बहुत नॉर्मल कैजुअल सी रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, लाइक फ्रेंड जोन जैसी रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिटैच मोड में दिख रहे हो और काइंड ऑफ एक रिसर्चिंग मोड में दिख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन को लेके और इस सिचुएशन के रिगार्डिंग श्योर होना। ऑल दो आपकी इंटेंशन यही दिख रही है कि आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो, बट जितना भी ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, यू फील लाइक कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन ही रखनी चाहिए इस पर्सन से, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और मे बी ये पर्सन सिंपली आपसे कैजुअली कनेक्ट हो रहे हैं और इनका आप ये आपसे ज़्यादा कनेक्शन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप, हो सकता है कि आपकी कभी कभी जैसी बात हो रही हो, लाइक रेगुलर बातचीत नहीं, नॉर्मल टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन हो रही हो, और आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो या फिर ओवरऑल इस सिचुएशन और कनेक्शन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। यू फील कि ये पर्सन से आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो, आप इस पर्सन को अपनी फैमिली जैसा कंसीडर कर रहे हो और आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर जैसा देख भी रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर। बट स्टिल आई एम सीइंग हियर कि कनेक्शन बहुत नॉर्मल कैजुअल दिख रही है आप दोनों के बीच में। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेके स्टॉकिंग मोड में हो और काइंड ऑफ एक डिटैच और डिस्टेंस मोड में दिख रहे हो। और जितना भी आप इस सिचुएशन के बारे में जान रहे हो और कंफर्मेशन आती जा रही है, जैसे जैसे आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, आपको ये लग रहा है कि यार आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन रखनी चाहिए इस पर्सन से, नथिंग एल्स, ठीक है। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर आपके पर्सन ना काफ़ी, अगेन ये भी काफ़ी डिस्टेंस और डिटैच मोड में दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरह का बर्डन, प्रेशर कैरी नहीं करना चाह रहे हैं इनकी लव लाइफ में, जो कि हो सकता है ये लंबे समय से कैरी कर रहे हो। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, और मे बी इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस रह सकते हैं या फिर एक ओवरऑल इमोशनल कन्फ्यूज़न है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये इनके पास एक क्लैरिटी भी आती हुई नज़र आ रही है, और वो क्लैरिटी आने के बाद ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली, ठीक है।
एक्चुअली इस पर्सन के साइड से मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन को लेके क्लियर है। एट द सेम टाइम जो कन्फ्यूज़न दिख रही है इस पर्सन के साइड से इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, वो तो अभी नहीं दिख रही है, ठीक है। बट ओवरऑल तरीके से मैं देख रही हूँ कि ये ऐसी पार्टनरशिप में है जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, बट इनको लग रहा है कि ये किसी भी तरह का एफर्ट डालने में अब बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। इवन चाहे फिर वो आप हो चाहे कोई और हो, ये कहीं पे भी वो सीरियस एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है ये ऑलरेडी बहुत एफर्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने साइड से चीज़ें कर चुके हैं, स्पेशली एफर्ट के मामले में। अब इनको लग रहा है कि इवन दो ये कनेक्शन मेंटेन करते भी हैं, बट इनके साइड से एफर्ट्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर बर्डनड है, ओवर प्रेशराइज हो चुके हैं। सो काइंड ऑफ ये किसी भी तरह का प्रेशर और बर्डन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक क्लैरिटी आई भी है और एक क्लैरिटी इनको चाहिए भी है कि रिगार्डिंग द कनेक्शन और इनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। अभी भी ये बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है, स्पेशली मे बी आप और किसी और पर्सन के बीच में हो सकता है एक अनक्लैरिटी हो, या फिर ओवरऑल इनको इनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जो कि ये चाहते भी हैं कि क्लैरिटी मिले, ठीक है। सो देख लेते हैं कैंसर आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो कैंसर, आप तो ऐसा लग रहा है बहुत पैशनेट लाइक रहना चाह रहे हो, और आप अपना हो सकता है, एक सेकेंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, लेट्स सी। पहले क्लेरिफाई कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड, जस्टिस एंड जजमेंट, ओके। सो ऐसा लग रहा है आप कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस में रह रहे हो कैंसर, ठीक है, अपनी लव लाइफ में चीज़ों को लेके। एट द सेम टाइम आप बहुत पैशनेट भी दिख रहे हो, आपके साइड से पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है इस कनेक्शन, इस पर्सन को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके। बट यू फील लाइक कि आपको इस पर्सन से नॉर्मल ही कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपको लग रहा है कि शायद ये डिसीज़न ही सही है आपका, और आपको ट्राई करना चाहिए कि जो भी चीज़ें थी या जो जितना भी आपने फील किया है इस सिचुएशन में, या जो भी आप फील करते आए हो, या जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है इस कनेक्शन में, आप उस सबको रिलीज़ करो स्लोली स्लोली, और आप अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर द न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और न्यू कंडीशंस इन योर लव लाइफ। बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि आप इस कनेक्शन को एक चांस देना चाह रहे हो, बिकॉज आप अभी भी इस पर्सन, इस कनेक्शन और इस सिचुएशन को लेके पैशनेट दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस इस कनेक्शन को फिर से चांस देना चाह रहे हैं, बट एट द मोमेंट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन ही रखनी चाहिए, जब, क्योंकि शायद ये सिचुएशन की जस्टिस है, यही करना ठीक है सिचुएशन में। और आप स्लोली स्लोली अपनी पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करके, जो भी एक्सपीरियंस थे, जो भी चीज़ें आपने फेस करी हैं, उन सबको रिलीज़ करके, काइंड ऑफ एक्सेप्ट करके, फॉरगिव करके इस पर्सन को आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। और आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस नए सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर होने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी पैशनेट हो, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको यही कह रहा है कि आपको इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन ही रखनी चाहिए, बिकॉज शायद उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि शायद सामने वाले की तरफ से वो चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं आपको, एंड आप ट्राई कर रहे हो चीज़ों को धीरे धीरे रिलीज़ करके आगे बढ़ने का। ऑल दो आई फील इंट्यूटिवली कि कैंसर, आप अभी भी इस कनेक्शन को एक चांस देना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि चीज़ें अच्छी हो, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कैंसर कि आप अब अगर किसी से भी बात कर रहे हो तो यही सोच के कर रहे हो कि आप एक फ्रेंड जोन ही मेंटेन करो। अगर किसी न्यू पर्सन से भी आप बात कर रहे हो तो भी आप यही सोच के कर रहे हो कि आप एक फ्रेंड जोन जैसा ही रखो, उस बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, बिकॉज आपको ऑलरेडी बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिल चुकी है आपकी लव लाइफ में, एंड आप और कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते, ठीक है। सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो ये पर्सन काफ़ी वुंडेड दिख रहे हैं, काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं, एज वेल एज ये पर्सन काफ़ी बैगेज कैरी कर रहे हैं, बर्डन कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर्स पे,
ठीक है। और इवन दो ये बहुत वुंडेड हैं, बहुत हर्ट हैं, बट स्टिल 1% डिज़ायर अभी भी है कि चीज़ें इनकी लव लाइफ में क्रिएट हो, मेंटेन हो। एट द सेम टाइम ये बहुत लॉजिकल रहना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल रहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है ये ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं, ये और सफ़र नहीं करना चाह रहे हैं। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड एंड द लवर्स। या सो ये कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से वेटिंग सिचुएशन दिख रही है इस पर्सन के लव लाइफ में, बिटवीन टू पीपल, टू एनर्जीज और टू सिचुएशन। और ये एक मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेना चाह रहे हैं, फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में। बट कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग और अनक्लैरिटी होने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी हो चुके हैं इस सिचुएशन में। सो आप किसी जेमिनाई से प्रोमिनेंटली डील करो, सो ये कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत लॉजिकल वे में लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि ओवरऑल तरीके से कैंसर आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रही है। देख लेते हैं विथ 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द फूल, 10 ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आपको ये फील हो रहा है कैंसर कि आप बार बार एक तरह का रिस्क लेके हर्ट हो चुके हो। मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपने कॉन्स्टेंटली अपनी लव लाइफ में रिस्क लिए हैं, बार बार चांस लिया है, बार 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 एक लीप ऑफ फेथ लिया है, रिस्क लिया है, चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट करी हैं, बट यू फील बिट्रेड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। और जितनी भी बार आपने चांस लिया है उतनी बार आपको धोखा मिला है, बिट्रेड काइंड ऑफ फीलिंग में आप आए हो, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो, ठीक है। सो इवन दो आप कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, यहाँ पे हो सकता है बहुत कैजुअल कनेक्शन रख रहे हो और बहुत नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, और यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसा भी दिख रहा है, मीन्स एक से ज़्यादा लोगों से भी कनेक्शन हो सकती है। बट आप फिर भी आपको फ्यूचर को लेके आप कंफ्यूज्ड हो कि फ्यूचर में कुछ सीरियस वे में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ओब्वियसली आप जिस तरह के एक्सपीरियंस से आए हो, आपको फ्यूचर को लेके श्योरिटी नहीं रह रही है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। सो इवन दो या तो आप कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बट या तो फिर आप एक रिकन्सिलेशन चाहते हो, बट आप श्योर नहीं हो कि वो फ्यूचर में चीज़ें बहुत ग्रो कर पाएंगी रिकन्सिलिएशन में भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी जैसा है। और मे बी अगर आप अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर भी कर रहे हो, बट स्टिल यू फील लाइक कि सीरियस नहीं होना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी बहुत कुछ करके देख चुके हो लव लाइफ में, बार बार मौके दे चुके हो अपने आप को, और कहीं ना कहीं चांस ले चुके हो, बट कुछ हो नहीं रहा है। सो दैट्स वाई यू फील लाइक कि आपको बस कैजुअली कनेक्ट रहना है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो, ओके। सो कैंसर ओवरऑल तरीके से आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 20 से 24 ऑफ मई के लिए? डेथ। सो कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली ओवर हो रही है कैंसर, ठीक है, कम्प्लीटली एंड होती हुई नज़र आ रही है। आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, और उसी के साथ साथ उस सिचुएशन में अगर आप बहुत लंबे समय से स्टक थे, कंफ्यूज थे, ब्लॉक्ड थे, तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं ओवर होती हुई नज़र आ रही है, एंड होती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें। सो थैंक यू।